हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अमेजिंग होंगे। मैं भी अमेजिंग हूँ, बहुत शानदार हूँ, ज़बरदस्त, झकास, शानदार है। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है श्री करणी एकेडमी एजटेक प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर में। आई वेलकम यू ऑल। और आपको आगे लेके चलते हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश का मैं आपका ट्यूटर हूँ अशोक बिश्नोई, मेरा नाम है। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित है क्योंकि कल मेरी एक और क्लास हो चुकी थी। आई थिंक आप सभी ने वो मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा सभी को। किसी के डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मैं देख लूँगा। अब आगे उसको शुरू करते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, मेरा फर्स्ट वाला वीडियो पहले आ चुका है इसी का, क्लास 10th 9th और 11th 12th के लिए, जो या फिर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दें, चाहे आप स्कूलिंग में हो। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए, देखिए उस वीडियो को, लाइक ठोकना है, लाइक वाला बटन ठोकना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे बढ़ना है। इस नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल हमने देखा था नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा था। और उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट जो एपिसोड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। उस प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। मैंने बच्चों आपको बताया था कि हम केवल और केवल अभी बिल्कुल एकदम बेसिक देख रहे हैं, एकदम बेसिक, जो बिल्कुल सीखाऊ होता है ना, गाड़ी सीखाऊ। तो मैं आपकी गाड़ी आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। तो जब चलाने सीख जाएंगे तो टॉप गियर में भी आ जाएंगे। तो चलने दे गाड़ी टॉप गियर में, अभी करते हैं शुरू टॉप गियर में। अच्छा, टॉप गियर लगाने से पहले मैं एक बात आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अभी का अभी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इतनी अमेजिंग क्लास चल रही है, सबसे हटकर आपको क्लास मिल रही है। उसके बारे में आप बताइए उनको। जहाँ जहाँ आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट बने हुए हैं, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए अपने मित्रों को, ताकि वो आए और इसका आनंद लें। चलो आगे अपन शुरू करते हैं आज का प्रोनाउन टॉपिक। मैंने बताया नाउन के, मैंने पार्ट्स आपको नहीं बताए। नाउन है ना, जो नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन आपने डिटेल से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि डिटेल से एक अलग से कुछ वीडियो बनेगा और डिटेल से आपके 9th और 10th क्लास में है नहीं। ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा आपके नाउन के जो पार्ट्स हैं, 5 टाइप्स के जो नाउन्स हैं, नाउन के टाइप्स भी बताएंगे। लेकिन अभी मैंने जैसा कि आपको कल बताया था, केवल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, पृष्ठभूमि। अभी आपके सामने केवल पृष्ठभूमि रख रहा हूँ इंग्लिश की, जो इंग्लिश की जड़ है, जो इंग्लिश की नींव है। आइए करते हैं तेरी नींव मजबूत, तो मंजिल अपने आप बुलंद हो ही जाएगी। तो मंजिल को बुलंद करना है तो एकदम टकटकी लगाकर इस पर आ जाइए मेरे साथ। चलिए आगे। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोनाउन। आज शुरू क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन। देखिए बच्चों, प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। बात समझ भाई? तो उसको इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। यही होता है भाई। ऐसे शब्द यहाँ पर आपके देखो सामने ये स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स। यानी ये कुछ नहीं होते प्रोनाउन, कुछ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? शब्द होते हैं। विच, जो कि, आर यूज्ड, यानी जो कि उपयोग किए जाते हैं, एट द प्लेस, यानी स्थान पर। आप इन द प्लेस भी, इन प्लेस भी लिख सकते हो, तो उसमें दे नहीं लगाना पड़ेगा। इन लिखोगे तो दे नहीं लगाना, एट लगाया तो दे लगाएगी। ठीक है, तो वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। आर नॉन, आर नो, नो नहीं है, नॉन है, एन कर देना, KNOWN। नॉन की स्पेलिंग ये होती है बेटो, है ना, इसको नॉन कर देना। तो वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर नॉन। नॉन यानी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? किस रूप से जाने जाते हैं? एज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के रूप में जाने जाते हैं, सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? सर्वनाम। ठीक है, आइए तो प्रोनाउन क्या होते हैं। मैंने जैसा कि डेफिनेशन को देखना, आपको क्या करना है, इस डेफिनेशन को देखिए। डेफिनेशन को देखकर आपको क्या समझ में आया कि ये कुछ नहीं होते, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? नाउन की जगह पर। इसका मतलब क्या? इसकी एप्लीकेशन भी वही होगी जो नाउन की थी। भाई नाउन की जगह पर आ रहा है तो काम वही करेगा जो काम कौन कर रहा था? नाउन। जो काम कौन कर रहा था? नाउन। मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं। मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ तो यहाँ कोई दूसरे टीचर आएंगे, तो काम वो क्या करेंगे? वो भी पढ़ाने का काम करेंगे।
बात समझ में आई क्या? मैं नाउन हूं और मेरी जगह यहाँ आकर कौन खड़ा हो गया? प्रोनाउन खड़ा हो गया। तो मैं जो काम कर रहा था वही तो वो नया जो आदमी है प्रोनाउन वही खड़े होके काम करेगा। इसका मतलब नाउन के और प्रोनाउन की एप्लीकेशन सेम होती हैं, एक जैसी होती है। नाउन और प्रोनाउन एक जैसे काम करते हैं, ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो नाउन की जगह पर यूज हो रहे हैं, इसलिए ये प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह पर यूज हो रहे हैं, नाउन की जगह पर यूज हो रहे हैं, इसलिए ये नाउन के जैसा ही काम करेंगे। तो अपने नाउन के कौन कौन से काम देखे थे? नाउन का पहला काम क्या था? सब्जेक्ट बनना। नाउन का दूसरा काम वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना था। नाउन का तीसरा काम क्या था? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और नाउन का चौथा काम था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो वही काम ये कर रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने। ये प्रोनाउन की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन एस लगेगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब मैंने क्या कहा? काम, यानी हम प्रोनाउन के काम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रोनाउन के काम। बात समझ भाई? प्रोनाउन के काम देख रहे हैं। तो प्रोनाउन का पहला काम क्या है? सब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन का दूसरा काम है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। और प्रोनाउन का तीसरा काम है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और प्रोनाउन का चौथा काम है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। यहाँ फिर वही गलती, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या थी बताई थी मैंने आपको? इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ तो अभिवादन होता है, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये गलत है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? LE वाला आएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये इसको सही कर लीजिए, COMPLEMENT होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इनको हम देखेंगे बिल्कुल एकदम अच्छे से देखेंगे। इन चारों को, चारों कामों को प्रोनाउन के हिसाब से भी देखेंगे। सब्जेक्ट में कैसे बनेगा, वर्ब कैसे, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नॉन एज प्रोनाउन, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो किस तरीके से नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एक एग्जाम्पल आपको नीचे लिखा हुआ है, सचिन गॉट इंजर्ड, यानी सचिन को चोट लग गई। व्हेन सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी जब सचिन क्रिकेट खेल रहे थे। अब मुझे बताइए इस वाक्य के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ग्रामेटिकली ये वाक्य एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन कंसेप्चुअली ये वाक्य सही नहीं है। कंसेप्चुअली ये वाक्य सही नहीं है, क्यों नहीं है? आइए चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सचिन। मुझे एक बात बताइए, ये सचिन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? भाई आंख से दिखता है ना, आंखों से दिखने वाले सारे क्या होते हैं भाई? अरे नाउन होते हैं। होते कि नहीं होते? नाउन होते हैं। तो सचिन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अब सचिन गोट इंजर्ड, गोट क्या होगी? वर्ब होगी। गोट क्या होगी? वर्ब। अब देखो यहाँ पर वाइन है, कंजक्शन है। वाइन किसका काम कर रहा है? कंजक्शन। क्या होता है कंजक्शन? बाद में देखेंगे, अभी का अपना इश्यू नहीं है। कंजक्शन होता है, इतना समझ लीजिए, कंजक्शन क्लोज को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है। तो इस कंजक्शन के बाद में और नाउन आ गया सचिन। ये भी कौन है? नाउन है ना सचिन। ये वाला सचिन भी क्या है? वाइन के बाद में जो सचिन है ये भी तो नाउन है। जो आंखों से दिखे वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? नाउन। क्रिकेट किसी गेम का नाम, किसी गेम का नाम, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या? नाउन। लेकिन वो हमारा डिस्कशन का मैटर नहीं है। हमारा डिस्कशन का मैटर क्या है? प्रोनाउन है। हमारा डिस्कशन का मैटर क्या है? प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सचिन गोट इंजर्ड। चोट किसको लगी भाई? सचिन की। खेल कौन रहा था? सचिन खेल रहा था। सचिन खेल रहा और सचिन को चोट लग गई। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये चोट लगने वाला और खेलने वाले सचिन दोनों अलग अलग है क्या? नहीं भाई, ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये खेलने वाला और चोट लगने वाला सचिन दोनों एक ही है। तो जब दोनों एक ही है तो एक ही वाक्य में हम बार बार सचिन है सचिन है सचिन है सचिन क्यों करें? बार बार सचिन है सचिन है सचिन क्यों करें? नहीं करना है। जब किसी नाउन का एक बार यूज हो जाए, यहाँ पर देखो ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है। इसका एक बार यूज हो चुका है। कितनी बार यूज हो चुका है? एक बार। अगर इसका यूज हो गया है तो उस सेंटेंस में इस यही नाउन अगर दोबारा आ रहा हो तो इसको उसकी जगह नाउन नहीं प्रोनाउन लिखो। भाई अगर एक नाउन पहले ऑलरेडी आ चुका है और उसी नाउन का दोबारा जिक्र हो रहा हो तो उस नाउन को दोबारा नहीं लिखना है। उस नाउन की जगह हमें किसको लिखना है? प्रोनाउन को। तो सचिन को हटाकर यहाँ लिखिए ही। क्या लिखोगे? ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। तो इसको हटाया और हटा के हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। क्या लिख दिया? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं है? ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोनाउन आपने अभी तक देखा होगा कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, प्रोनाउन दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। अब प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस कौन कौन सा होता है? ही। देखो
ही सी इट दे, ये सब्जेक्ट केस होते कि नहीं होते? प्रोनाउन का सब्जेक्ट केस कौन कौन से होते हैं? शुरुआत से अगर स्टार्ट करें, फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट और दे। ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होते हैं। मतलब आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है और दे प्रोनाउन है। लिख लेना, बट लिख लेना ना, कॉपी में लिख लेना इसको कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कौन से हैं। और प्रोनाउन के बारे में अगर बात करूं तो दूसरे प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कौन से प्रोनाउन होते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। कौन से प्रोनाउन है ये? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कौन सा होता है? आई तो सब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। वी सब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अश। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? अश। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, यू का यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? ही का हिम हो जाता है, ही का क्या हो जाता है? हिम। सी सब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बताओ जरा, आप बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हैं, देम। क्या होगा? देम होगा। तो ये ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव केस है और नीचे वाले सब्जेक्ट, सॉरी, ऊपर वाले सब्जेक्टिव केस है और नीचे वाले ऑब्जेक्टिव केस है। आई वी यू ही सी इट और दे, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन होते हैं, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। बात समझ भाई? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सारे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। एक माइंड में ये रखना। तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव का काम करेगा और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब अगर किसी प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो उसकी जगह हम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं ले सकते। अगर किसी प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो उसकी जगह हम सब्जेक्टिव केस ही यूज लेना है, उसका सब्जेक्टिव केस लेना है। अगर प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाना है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज लेना है। बात समझ में आई? स्पष्ट है एकदम? ठीक है। अच्छा, अब वापस आओ उसी एग्जाम्पल पर आ जाओ। सचिन गोट इंजर्ड, सचिन को चोट लगी। भाई चोट किसको लगी? सचिन को। खेल कौन रहा था? सचिन खेल रहा था। जब खेलने वाला और चोट न लगने वाला सचिन एक ही है तो इस सचिन का, इस नाउन का बार बार यूज नहीं करेंगे। इस नाउन की जगह हम किसका यूज कर लेंगे? इस नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे। और वो प्रोनाउन कौन सा है? ये प्रोनाउन कौन सा? ही। तो हम ही का प्रयोग करना। और ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। ये एक क्या है? प्रोनाउन। बात समझ में आई क्या? तो अब इस प्रोनाउन ने किया क्या भाई? जब ये प्रोनाउन नाउन के जैसा ही काम कर रहा था भाई, जब प्रोनाउन नाउन के जैसा काम करता तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? प्रोनाउन जब नाउन के जैसा ही काम कर रहा है तो नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि नाउन का रिपीटिशन रोकना है। बार बार नाउन को यूज नहीं करना है, उस नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई? जैसा कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। बात स्पष्ट है? क्लियर है एकदम? तो ये हिंदी में भी है तो थोड़ा इसको सही कर लीजिए। है ऐसा होता है। चलो, तो नाउन का यूज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, प्रोनाउन के यूज, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन। बात क्लियर? अच्छा, ये तो बात हुई कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है भाई? नाउन की जगह पर आता है। किसकी जगह पर आता है? नाउन की जगह पर आता है। किसकी जगह पर आता है? ये देखो, ये सचिन नाउन था, इसकी जगह पर कौन आया? ये ही आ गया। कौन आया? ये आया। तो ये क्या है? प्रोनाउन। तो इस नाउन को मारो गोली, उसकी जगह बैठाओ किसको? प्रोनाउन को। क्यों? क्योंकि नाउन को बार बार लगाना अच्छा नहीं लगता मुझे। और मुझे क्या, किसी को अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा लगता है क्या? चलिए आगे देखते हैं। अब ये प्रोनाउन के बारे में चर्चा हो रही है। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले। और उससे ही पहले आप एक काम कर दीजिए। क्या काम करोगे भाई? अरे क्या काम करोगे बता दो? लाइक ठोको, लाइक। क्या काम करना है? हाँ जी बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छा कर रहे हो ना, वेरी गुड। तो हमने क्या किया? इस सचिन की जगह बिल्कुल इसको हटाओ, सचिन को गोली मारो भाई। बिल्कुल असली में गोली नहीं मारनी है, इसकी जगह में क्या लेना है? ही को यूज़ करो। बस सचिन को हटाओ, ही को यूज़ करो। तो ये ग्रामेटिकली भी सही हो जाएगा और कंसेप्चुअली भी सही हो जाएगा। बात समझ में आएगी? अब जो हमारा सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली और कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो जरा। ये वाला है जो, अब
हम चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। प्रोनाउन के दो तरह के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। फिलहाल दो ही केस देखने हैं, बाद में देखेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक केस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो देखेंगे आगे की क्लासेस में, सक्सीडिंग क्लासेस में। आज हमें प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का ही डिस्कशन करना है। चलिए, इसका डिस्कशन करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, दो एग्जाम्पल, और उन दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊँगा कि उन दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होता है प्रोनाउन का और ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर यूज होता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला। इस एग्जाम्पल को देखना है। रजत स्कोल्ड्स हर, रजत स्कोल्ड्स हर। एक इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा देख लेता हूँ, देखो जरा, इस एग्जाम्पल को यहाँ लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ यहाँ पर। सी हिट रजत, सी हिट रजत। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है? स्कोल्ड्स का अर्थ होता है डांटना, स्कोल्ड्स का अर्थ क्या होता है? डांटना। यानी रजत ने उसको डांटा, किसको डांटा? उसको, लाल चुन्नी वाली को, ठीक है भाई। तो स्कोल्ड्स, स्कोल्ड्स का अर्थ क्या होता है भाई? अरे बेटा क्या होता है स्कोल्ड का अर्थ? स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना। स्कोल्ड का अर्थ क्या होता है? डांटना। रजत ने किसको डांटा? सी को डांटा, या हर को? किसको डांटा बताओ जरा? रजत ने डांटा हर को। किसको डांटा? हर को। तो स्कोल्ड्स, स्कोल्ड्स का अर्थ क्या होता है? डांटना। स्कोल्ड्स का अर्थ क्या होता है? डांटना, है ना। स्कोल्ड्स का अर्थ होता है डांटना। तो रजत ने उसको डांटा, किसको डांटा? इस लड़की को डांटा, हर को डांटा। हर यानी लड़की के लिए यूज होता है, अरे होता नहीं होता? अच्छा, फिर रजत ने क्या किया? अच्छा, रजत ने उसको डांटा, रजत स्कोल्ड्स यानी रजत ने डांटा, हर यानी उसको डांटा। तो उसने क्या किया वापस? उसने वापस क्या किया? सी हिट, हिट यानी लगाया चांटा, हिट या स्लैप ठोक दो आप, स्लैप चांटा कर सकते हो इसकी जगह। हिट की जगह बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, स्लैप लिखो जरा, स्लैप लिखो, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सी स्लैप्स यानी उसने चांटा लगाया, सी स्लैप्स यानी उसने चांटा लगाया। किसको चांटा लगा दिया? रजत को। तो रजत स्कोल्ड्स हर, रजत ने उसको डांटा और उसने लगाया रजत को चांटा। तो रजत को डांटा तो रजत ने क्या कर दिया? चांटा लगा दिया। लेकिन अपने सेंटेंस में कैसे डिफरेंस हो गया? सेंटेंस में कहाँ फर्क पड़ गया? देखो बच्चों, सेंटेंस में फर्क पड़ा। रजत, रजत का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? मुझे बताइए, रजत का पार्ट ऑफ स्पीच, रजत का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। बिल्कुल एकदम सही पहुंच रहे हो आप। रजत का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये स्कोल्ड्स वर्ब है। हर, हर क्या? एक हर क्या, हर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन होता है। हर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन। अब मुझे एक बात बताओ, ये डांट खाने वाला रजत, सॉरी रजत स्कोल्ड्स यानी ये लड़की जो है, ये डांट खाने वाली जो लड़की है, हर, हर क्या है? लड़की है। ये डांट खाने वाली लड़की और ये रजत को चांटा मारने वाली लड़की दोनों अलग अलग है कि एक ही है? दोनों अलग अलग है कि एक ही? ये सी और हर, ये देखो, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अरे भाई ये दोनों लड़की एक ही है, अलग अलग नहीं है। जिसने रजत को डांटा और जिसने रजत को लगाया चांटा, दोनों लड़की है एक। तो फिर इसकी स्पेलिंग में चेंज कैसे हुआ? भाई रजत तो ये, रजत की स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी रजत में RAJAT है और यहाँ भी रजत में RAJAT है। रजत की स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये लड़की की स्पेलिंग में यहाँ हर था और यहाँ सी हो गई। कारण क्या? कारण बच्चों समझना, कारण ये है कि यहाँ पर जो ये हर है तो पार्ट ऑफ स्पीच इसके क्या? प्रोनाउन। इस हर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। लेकिन जब प्रोनाउन उसके किसके बाद में यूज हो रहा है? वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, तो यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट। यानी ये हर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो हर है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमें कौन सा केस लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस। और देखो सी तो होता है सब्जेक्टिव केस, सी कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या? हर। सबसे ऊपर लिखा हो देखो ये हर, तो हमने ये ऑब्जेक्टिव केस है। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन क्या बन रहा था? ऑब्जेक्ट बन रहा था। ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा था, हर जो है ऑब्जेक्ट बन रहा था, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया। कौन सा केस लिया? हर को ऑब्जेक्टिव केस लिया। अब इसी हर को हमने यहाँ पर क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। देखो यहाँ पर ये सी किसका काम कर रही है? यहाँ सब्जेक्ट काम कर रही है। तो वही जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट बन गया, इसलिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज ले लिया? यहाँ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज लेंगे। सी होता है सब्जेक्टिव केस। तो बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूँ कि प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का कहाँ प्रयोग होता है और प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप
सभी ने ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज़ आप एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में, ताकि आप अकेले फ़ायदा न उठाएं, सभी को इसका फ़ायदा मिले, सभी को इसका लाभ मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आपका कोई डाउट है वो डाउट भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उस डाउट का सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग से सेशन लेके आ सकूं आपके लिए। और आप सभी से गुजारिश, सबसे बड़ी गुजारिश है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे, प्रोनाउन ही कंटिन्यू करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। प्रोनाउन की जो एप्लीकेशंस है वो हम कल देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।